उसके सिद्धांत को सीखने के लिए। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप आंसर कर रहे थे क्वेश्चंस का, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिसके बिना हम अधूरे हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। अभी स्क्रीन शेयर एक्टिव है। ओके, आप स्लाइड शो चालू कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू बिनू भाई। या सो सॉरी, या तो जैसे कि हमने कल देखा था और सुना था मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बारे में, आज हम और कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे मनुष्य और पाप के बारे में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर कल पूरा नहीं हुआ होगा तो आप इसको भी ध्यान से सुनिए, तो हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन है इस सेशन के थ्रू भी आपको आंसर मिल सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। या तो पिछले हम कल मैंने बताया था परमेश्वर ने सृष्टि की और किस प्रकार से उसने सृष्टि को बनाया, और फिर सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो मेरा वही क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम सोचें, कल हमने सोचा था परमेश्वर के बारे में, तो आज हम सोचेंगे मनुष्य के बारे में। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने कल देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की, किस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड बनाया, किस प्रकार से वनस्पतियां और किस प्रकार से पशु पक्षी सब कुछ बनाया, और ये सारा जो काम था परमेश्वर ने किया, वो किया सिर्फ 6 दिन के अंदर। फिर मैंने आपको कहा था कि उसने एक बहुत अद्भुत सृष्टि भी की थी, और वो सृष्टि थी मनुष्य की। तो जब मनुष्य पैदा हुआ, या आज की डेट में अगर हम देखते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे जीवन में ये रहता है कि मैं कौन हूँ। जब हम मनुष्य को पूछते हैं, या जब हम किसी से बात करते हैं या किसी का के बारे में जानते हैं या पूछते हैं, तो वो बोलता है, हम कहते हैं आप कौन हो। तो जब हम पूछते हैं कि आप कौन हो, तो मनुष्य क्या बोलता है या आदमी क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका रिप्लाई क्या रहेगा, आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करोगे? आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर की अगर कोई संतान। ओके, परमेश्वर की संतान। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप सीधा ऐसा जवाब देते हो क्या कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? नहीं, हम के लिए हम लोग अपना नाम बताते हैं। एग्जैक्टली या हम बोलते हैं मेरा नाम प्रवीण भारती है, मेरे पापा का नाम सो एंड सो है, मैं उस जगह से आ रहा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। तो इस तरह से इंसान जानता है अपने बारे में, इतना ही उसके पास नॉलेज है कि मैं कौन हूँ करके, मेरा घर कहाँ है ना, मेरा घर का नाम क्या है, मेरी सिटी का नाम क्या है, उतना ही वो जानता है। लेकिन अगर उससे पूछें कि भाई आप हो कौन, असली में आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो शायद इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं होगा, या नहीं होता है ऑब्वियसली। और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कौन हूं करके अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे, तो आप बिल्कुल इसके बारे में श्योर होने चाहिए कि आप कौन है या मैं कौन हूं। मुझे मेरा पता, असली वाला पता जो है वो मालूम रहना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और बनाने का प्रोसेस हमने कल देखा था किस प्रकार से मनुष्य को बनाया गया। तो पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रच दिया। जैसे कि हमने कल देखा, अगर आप वचन में भी पढ़ें तो इसमें इस प्रकार से लिखा है,
फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उनको उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न करके नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो हमने देखा था कल भी इस बात को कि परमेश्वर ने जो है वो एक कपल को बनाया था, एक जोड़े को उसने बनाया था नर और नारी करके, और उनको मनुष्य का नाम दिया गया था। तो अभी हम देखेंगे आज के बारे में कि फिर रचा क्यों गया। एक्चुअली में एक बड़ा सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि मनुष्य को क्यों परमेश्वर ने रचा। तो जब हम वचन को देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है कि आप में से कोई अगर स्क्रीन पढ़ रहा हो तो कोई पढ़ सकता है? आपके स्क्रीन में ही होगा। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आगे पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है, परमेश्वर ने इंसान को और या जिसको हम मनुष्य कहते हैं क्यों रच दिया। बड़ा क्लियरली वचन ये कहता है कि उसको रखा था उस वाटिका के अंदर काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। और आज हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या हम आज जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि में रचा या बनाया या रखा, इस दुनिया में रखा है, तो हमारा फर्ज क्या है, किस लिए उसने हमें रखा था और किस लिए उसने हमें रखा है। वो एक मुख्य काम उसने हमें दिया था कि हम उसमें काम करें। we will work on the earth and protect the earth। actually हम उसके ऊपर काम करें, उसको अच्छे से बनाएं और भी उसको हम संवारें और उसकी हम रक्षा करें। तो इसके लिए इंसान को जो है वो परमेश्वर ने रचा है। और भी हम देख सकते हैं क्यों परमेश्वर ने हमें रचा। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा उसको महिमा देने के लिए और उसके साथ संगति रखने के लिए। आप पढ़ दीजिए आपकी स्क्रीन में। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हाँ, तो एक और उद्देश्य है जिसके कारण परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और उसने रचा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो मैंने मनुष्य को रचा है वो मेरा है और वो मेरी प्रजा है और वो मेरी महिमा करे और मुझे वो पहचाने और मुझे पहचानते हुए जो आदर मेरा है, जो महिमा मेरी है, वो मुझे देने वाला हो सके। और उसके साथ संगति रखने के लिए उसने उसको रचा और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जो मेरी प्रजा है, जिसको मैंने बनाया है या रचा है, वो केवल और केवल मेरा गुणानुवाद करे, वो मेरी महिमा करे। तो ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये उद्देश्य हमने देख लिए। दो उद्देश्य क्यों परमेश्वर ने हमें इस जमीन पे रखा। पहला कि वो इस जमीन पे रहे और उसकी देखभाल करे, उसमें काम करे, और दूसरा परमेश्वर के साथ रहे, उसके साथ संगति करे और उसको उसकी महिमा दे। अब हम देखते हैं कि यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इंसान को इस जमीन पे ऊपर रखा या जमीन में रखा, उस इंसान ने क्या इस जमीन की देखभाल की। आज के सिनेरियो में हम देख सकते हैं। आपको क्या लगता है आज किस प्रकार से इंसान जो है या मनुष्य जो है वो इस धरती का या इस पूरी दुनिया का ख्याल रख रहा है? क्या वो रख पा रहा है? क्या जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था, क्या वो उसके साथ उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं। ओके। और क्या जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इंसान को रचा कि वो मेरे साथ संगति करे, वो मेरी महिमा करे, क्या मनुष्य जो है वो उसके साथ उसकी महिमा कर रहा है, उसके साथ संगति कर रहा है? नहीं कर रहा है। गुड।
तो कारण क्या है, क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों वो जो है इंसान जो है वो भटक गया, क्यों वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, क्यों वो उस धरती की देखभाल नहीं कर रहा है, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है या उसको बर्बाद कर रहा है, क्यों वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है या उसके साथ संगति कर रहा है, क्या कारण है, क्या आप बता सकते हैं? शैतान की वजह से। शैतान की वजह से, ओके। और कुछ? शैतान ने जो आदम और हवा को भटकाया था उसकी वजह से। ओके, शैतान ने जो आदम और हवा को बहका दिया, ओके, उसकी वजह से। तो ये शैतान की वजह से परमेश्वर को हम नहीं जान पा रहे हैं और इस धरती का हम अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको देखभाल नहीं कर रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्या उसका कारण शैतान है या कुछ और है? हमारी खुद की इच्छाएं भी हैं जो हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मान रहे, अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं हम, इसलिए भी। हमारी खुद की इच्छाएं भी हैं, ओके, गुड। मनुष्य स्वार्थी और लालची हो गया इस वजह से भी। मनुष्य स्वार्थी और लालची हो गया इसकी वजह से भी, वेरी गुड। और इंसान मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा फंस गया है आजकल, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गया है, ओके। वो ज्यादा चीजें मतलब लुभावनी ज्यादा चीजें पर मतलब ध्यान दे रहा है, ना कि अगर प्योरली अगर बाइबलिकली स्टडी करे, वो पूरी तरह बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा ढंग से और वचन क्या कहता है वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा। ओके, गुड। तो इसके पीछे में जो मुख्य कारण है, क्या उस कारण के बारे में हम जानते हैं? इसलिए मैंने परंतु लिखा है ना, परंतु, बट। जो मुख्य कारण है, सभी चीजें जो आपने बोली वो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसकी शाखाएं हैं, वो उसकी ब्रांचेस हैं। मेन मुख्य कारण, मूल कारण अभी भी हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। वो क्या कारण है? Actually, we are not connected to God. That's why it is happening. Yeah, very true. But why we are not connected to God? We do not trust. We do not trust God with the in the शैतान ने हवा को सेब दिखाकर रक्षण दिया कि तुम इसे खाओगी नहीं, तुम इसे खाओगी तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगी, इसलिए परमेश्वर ने तुमने मना करा। ओके, शैतान ने उनको भरमा दिया है, भरमा दिया। ओके, गुड। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि परमेश्वर ने जब इंसान को एक अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया तो वो अपने उद्देश्य से क्यों भटक गया, तो उस उद्देश्य को हम देख लेंगे। भटकने का कारण हम देख लेंगे। भटकने का कारण क्या है? क्या किया शैतान ने आके? पढ़ लीजिए। वो जिस शैतान ने प्रवेश करा दिया। शैतान ने क्या किया? पाप का प्रवेश। हाँ, पाप का प्रवेश जो था वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर करवा दिया एक्चुअली। तो वो एक बहुत ही सोची समझी चाल थी उसकी, बहुत ही सोचे समझे तरीके से उसने काम किया। और यूजुअली आप सभी लोग जानते हैं कि जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा गया था तो क्या किया? परमेश्वर ने उनको कहा था कि आप ये जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना। लेकिन जो शैतान था वो उसी वृक्ष के ऊपर आया, ओके, और वो जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है और उसको बर्बाद करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? उनको भरमा दिया, उसने हवा को भरमा दिया, उसने उनको भटका दिया और पूछा, और उनको पूछा कि क्या आप सारे फलों को खाते हैं, सारे वृक्षों के फलों को खाते हैं? और हवा ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम सभी वृक्षों के फल नहीं खाते हैं, हम ये जो वृक्ष है इसका फल हम नहीं खाते हैं, बाकी सबके हम फलों को खाते हैं, वृक्षों के फलों को, क्योंकि इसको खाने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। तो जिस प्रकार से एक भाई ने अभी रिस्पॉन्ड किया था, अभी आंसर दिया था कि उसने कहा था, बड़ी युक्ति लगा के उसने कहा था कि क्यों परमेश्वर ने आपको इस फल को खाने के लिए मना किया है। आप पढ़ भी सकते हैं, उत्पत्ति में 3 अध्याय में इसका विवरण दिया हुआ है। उसने कहा था कि अगर आप इस फल को खाएंगे तो आप भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और आप परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। तो यहाँ एक बड़ा कारण हमें जो है वो समझ में आता है कि
शैतान ने पाप का जब प्रवेश इस दुनिया में करवाया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस पाप के द्वारा उस जो परमेश्वर ने जो सृष्टि की थी उसको बिगाड़ने का पूरा इंतजाम किया, या पूरी तरह से उसने अपनी योजना को उसके ऊपर लागू किया और उसने उसको भटका दिया, उसने उसको भरमा दिया। और उसकी बातों में आकर के क्या किया, जो परमेश्वर ने जिनको आजाद बनाया था, आजाद स्वतंत्र इच्छा के ऊपर, है ना, फ्री विल के ऊपर बनाया था, उन्होंने क्या किया, अपने उस स्वतंत्र इच्छा का या फ्री विल का या चॉइस करने के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और वो फल खा लिया। फिर क्या हुआ, जब फल खाया तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फल खाने से क्या हो गया, पाप किया, पाप कर दिया। एग्जैक्टली, फल खाने से पाप नहीं आया, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मना कर दिया तो फिर उन्होंने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था, इसलिए आज्ञा का उल्लंघन किया। हाँ, आज्ञा को तोड़ दिया। तो एक्चुअली में अगर हम पाप की बात करें तो पाप है क्या, पाप क्या है, कुछ बता सकते हैं, किसी को पता है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। ओके, गुड। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, हर एक बातों को मतलब करना जो कि प्रभु की बाइबल के अकॉर्डिंग मना किया हुआ है, उन सब बातों को करना पाप है। ओके, जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है उन बातों को करना वो पाप है। जिसको परमेश्वर ने मना किया वो काम करना वो पाप है। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो, यस, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था सर एक। बोलिए सर, ये मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान को किसने बनाया और वो इतना मतलब एंग्री क्यों था, मतलब चीज शैतान को किसने बनाया? ठीक है, इस प्रश्न का सवाल आपके पुस्तक मतलब वचन में ही है। एजेकिएल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, उसका विवरण दिया हुआ है, उसको क्यों बनाया, क्या कारण है शायद, और एक सेशन के अंत में भी हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन अपने पास रखिए, मैं इसका आपको आंसर दूंगा, ठीक है? जी सर। पहले हम इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं कि पाप क्या है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपने जैसे बोला, किसी आप में से किसी बहन ने बोला कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। थोड़ा इसको हम विस्तार रूप से देख लेते हैं। तो पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर पर अविश्वास करना और परमेश्वर की महिमा दूसरों को देना। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है, परमेश्वर का विरोध करना पाप है, परमेश्वर पर अविश्वास करना। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कौन परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर को जानते हुए उस पर अविश्वास करना वो पाप है। और परमेश्वर की महिमा दूसरों को देना, जिसने पूरी सृष्टि, जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, उसकी महिमा अगर हम किसी दूसरी चीजों को दे देते हैं, या इवन उसकी सृष्टि को भी दे देते हैं। अगर रोमियो की पत्री आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को भूल करके उसकी सृष्टि को वो महिमा देना शुरू कर दिया, तो वो भी पाप है। परमेश्वर अपनी हाँ, नेचर को वर्शिप करना, नेचर को पूजना, लेकिन क्रिएटर को भूल जाना क्या है? पाप है। तो ये पाप है। परमेश्वर की आज्ञा न मानना, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर पर अविश्वास करना और परमेश्वर की महिमा दूसरों को देना, ये पाप है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आज के डेट में अगर हम देखें तो हम किसको पाप बोलते हैं? जैसे हमारा कंसेप्ट है ना, जिस जगह पे हम रहते हैं या जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, पाप के विषय में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हम क्या बोलते हैं, क्या पाप है? सर, अकॉर्डिंग टू बाइबल, मोजिस पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में 10 नियम हैं, वो पाप के मतलब बताए गए। चोरी ना करना। बाइबल को हम थोड़ी देर के लिए बाइबल से नहीं बोलेंगे, मैं नॉर्मल लोगों की बात करूंगा।
जो बाइबल को नहीं जानते हैं या आम लोग क्या सोचते हैं, सोच क्या है, कंसेप्ट क्या है पाप का, क्या सोचते हैं कि क्या पाप होता है? दूसरों की चुगली करना। दूसरों की चुगली करना, वेरी गुड। देश के कानून को तोड़ना। देश के कानून को तोड़ना, वो तो अपराध है, पाप नहीं है। क्या करना किसी का? ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट है पाप के बारे में, या लोगों का जो कंसेप्ट है पाप के बारे में, जो प्रभु को नहीं जानते या बाइबल को नहीं जानते, उनके लिए किसी को बुरा बोलना पाप है, गाली देना पाप है, ठीक है, और मर्डर करना पाप है, पैर के नीचे चींटी आ गई वो पाप है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको पाप मानते हैं, दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो मतलब उनका उतना ही कंसेप्ट है, उनकी उतने ही समझ है पाप के बारे में। लेकिन ये जो 4 बातें मैंने आपको यहाँ शेयर की, क्या उनके बारे में वो लोग जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते। तो मतलब कि जो पाप का जो रियल कंसेप्ट है, जो पाप की जो असलियत है, उससे वो अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम ही नहीं एक्चुअली पाप है क्या। छोटी छोटी बातों के ऊपर वो गौर करते हैं, बात करते हैं, वो उन्हीं को ही पाप मान लेते हैं। लेकिन वो पाप की शाखाएं हैं, छोटी छोटी जिनको बोलते हैं डालियां हैं। असली में पाप क्या है, वो ये 4 बातें कि जब हम परमेश्वर ने बोला कि मत करना, वो हम कर देते हैं, तो वो पाप है, ठीक है। परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर नहीं है करके, परमेश्वर है कौन, मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर कौन है, मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है करके, वो पाप है। फिर ये बोलना कि हाँ परमेश्वर, कौन परमेश्वर, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो पाप है। तीसरी बात, जो असली में परमेश्वर है उसकी महिमा दूसरों को देना, वो पाप है। तो अभी आपको समझ में आया पाप क्या होता है? यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ कि जब ये पाप आ गया दुनिया के अंदर, तो ये एक जगह नहीं रहा। आपने कंप्यूटर के बारे में देखा है, आज कंप्यूटर युग है ना, सबके पास कंप्यूटर होगा, फोन होता है, तो उसमें एक चीज होती है वायरस। वायरस के बारे में हम जानते हैं, वायरस क्या होता है? यस सर। वायरस क्या करता है सर? अनवांटेड फाइल, किसी में जब फाइल उसमें प्रोग्राम में घुस जाती है तो उसको वो इंटरप्ट करती है उस प्रोसेस को, तो उसको वायरस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली। तो मतलब वायरस मतलब जो आपका सिस्टम है, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, है ना, वो सब अच्छे हैं, आपने डाल के रखे हो, बढ़िया, आपके काम के हैं वो सारे, है ना। लेकिन जब वायरस उसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सारी फाइल्स को करप्ट कर देगा। क्या करेगा उनको? वो इंटरप्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक दिन वो चलेंगे नहीं, हैंग हो जाएगा पूरा कंप्यूटर। वही होता है ना वायरस। यस सर। तो ये एक इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो पाप है, पाप भी बिल्कुल वायरस है, ठीक है। जब पाप हो गया, जब पाप का प्रवेश हो गया, तो केवल वो अदन की वाटिका तक सीमित ना रहा, वो क्या हो गया, सार्वभौमिक हो गया, वो पूरी दुनिया में छा गया, पूरी दुनिया में उसका प्रचलन हो गया। तो उससे क्या हुआ, पाप जो है वो कहां से शुरू हुआ? आदम और हवा से। शैतान ने डाला अंदर एक बीज, और उससे जो है पाप पनप गया, और पाप क्या हो गया, धीरे धीरे आदम से लेकर के आगे बढ़ता चला गया, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। रोमियो की पत्री 3:23 में इस प्रकार से लिखा है, या इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो मतलब पाप आदम की वाटिका में हुआ है, तो यहाँ जब यह कोट किया गया कि सबने पाप किया, तो सबने कैसे पाप कर दिया, वो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्या आपके दिमाग में भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है? हाँ सर, क्योंकि एडम ईव से सभी लोग मतलब रिप्रोडक्टिव हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ हमने पाप किया। इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा आगे हम चलेंगे। इस प्रकार से पाप जो है वो सार्वभौमिक हो गया, है ना। तो जब आदम और हवा ने पाप किया, या आदम ने पाप किया, तो वो एक इनहेरिटेड सिन हो गया, मतलब वंशानुगत हो गया। वो आदम से सेत पे, से एनोस पे, एनोस से मेरे पिता पे, और मेरे पिता पे मुझ पे आ गया। ये आपको सीधी लाइन दिख रही है ना, इसको वंशानुगत पाप बोलते हैं ना, वंशानुगत, एक लाइन में सीधा बढ़ता जाता है आगे तक। फिर एक इम्प्यूटेड सिन है ना, थोपा गया पाप बोलते हैं,
तो उसको कई लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, आदम हवा ने पाप किया था, लेकिन हमने तो कोई पाप नहीं किया, तो हम कैसे पापी हो गए? ठीक है, कोई लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम इस क्लैन से हम नहीं जुड़े हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो ठीक है, कि इस क्लैन से हम नहीं जुड़े, ये मुझ तक नहीं पहुंचता, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ? तो इम्प्यूटेड सिन, तोपा गया सिन, उससे क्या होता है, जो यूनिवर्सलिटी है, जो उसकी सार्वभौमिकता है, वो कैसे फैलती है? आदम से सेथ में गया, आदम से ही एनोस पे आया, आदम से ही मेरे पिता पे आया, आदम से ही मुझ पे आ गया। ठीक है, तो कोई नहीं कह सकता कि हम बच गए हैं। वो पाप जो है यूनिवर्सल हो गया है, वो वायरस की तरफ फैल गया है और सब में आ गया। इसलिए लिखा है क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। यहां तक आपको समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ क्या एक्चुअली में? इस पाप का तो पाप जब यूनिवर्सल हो गया, तो इंसान के साथ, मनुष्य के साथ क्या हुआ? कोई पढ़ दीजिए, आपकी स्क्रीन में होगा, रोमियो 1:29-31। ओके, जिसका सिग्नल सही है वही पढ़ सकता है। तो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ठीक है, आगे मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, ओके, 30 पढ़ रहा हूँ। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हो गए। और 31 में लिखा है, निर्बुद्धि बन गए, विश्वासघाती हो गए, माया रहित हो गए, निर्दयी हो गए। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली में क्या उसका प्रभाव पड़ा? पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो गई। मतलब मनुष्य जो दिख रहा है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से अगर देखें तो वो ऐसा जैसे पिक्चर में दिखता है, उस तरह से करप्ट हो गया। वो पूरे का पूरा उसका जो स्वभाव था वो बिल्कुल ही बदल गया, वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया ना। अधर्म का काम करने लगा, दुष्टता करने लगा, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, ये सारी बातों से जो नेगेटिविटी है, जो बुरे काम है, उनसे वो भर गया और उसका पूरा स्वभाव जो था वो बदल गया है। और फिर हम देखते हैं कि और भी उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ा, कैसे उस पाप ने प्रभाव डाला। और सबसे बड़ा हम देखते हैं जो प्रभाव डाला पाप ने, वो ये कि जो इंसान का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो टूट गया। और फिर ना केवल परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया, बल्कि उसका रिश्ता जो है वो दूसरों के साथ भी टूट गया। उसका संबंध जो है वो दूसरों के साथ टूट गया। और ना केवल दूसरों के साथ उसका संबंध टूट गया, बल्कि उसका जो रिश्ता है वो खुद के साथ भी टूट गया। परमेश्वर के साथ संबंध टूटने का नतीजा क्या हुआ कि अब वो परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता है। अब वो परमेश्वर के साथ अपने उसके साथ संगति नहीं कर सकता है जिसके लिए उसको बनाया है। और क्या उसके साथ अब उसकी वो महिमा नहीं कर सकता है। दूसरों के साथ रिश्ता टूटने का मतलब क्या हुआ कि अब उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई। मतलब दूसरा मुझसे अच्छा क्यों है, दूसरे को सब कुछ क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी जो थी वो उसके अंदर आ गई। तीसरा, अपने आप से रिश्ता टूटने का मतलब क्या होता है कि वो खुद के अंदर में उसके एक अंतर्द्वंद जो है वो शुरू हो गया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर शुरू हो गए। और वो क्या करने लगा, अपने आप को ही बर्बाद करने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत सारी एडिक्शन में फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं में फंसता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो सुसाइड हो जाते हैं, है ना। ये आम बात है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये पाप के प्रभाव के बढ़ने से होता है। और सभी लोग ये सोचते हैं कि ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्यों लोग जो है इतने सेल्फिश हो गए हैं, क्यों लोग जो है परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। कोई इसके बारे में नहीं जानता है
कि इसके पीछे जो काम कर रहा है वो पाप का प्रभाव है, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और प्रभाव जो है इस कदर बढ़ जाता है कि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की बात नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। एक्चुअली वो अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बोलना चाहते हैं और दूसरों से कंपटीशन करना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों के कंधे के ऊपर अपना पैर रखते हैं, जबकि हाथ रखना चाहिए था, पैर रखते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ना जानते हैं और फिर अपने साथ अपने आप को कुचोड़ते हैं, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये पाप का प्रभाव है। और भी प्रभाव को हम देख सकते हैं। जब पाप का प्रभाव क्या करता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर में वो एक गिल्ट पैदा करता है, एक दोषीपन हमारे जीवन में हो जाता है। और वो क्या कहता है, याकूब की पत्री 2:10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरता है। कभी कभी हमारे मन में ये ऐसा होता है कि हम चाहते हैं हम सब कुछ अच्छा करें, बढ़िया करें, अच्छे से हम फॉलो करें, हम अच्छी बात करें, हम अच्छी काम करें, लेकिन कोई ना कोई गलत बात, या हम सबके साथ अच्छी बातों से उनको हम खुश करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बात मुंह से गलत निकल जाएगी। हम अच्छे काम करना चाहते हैं, फिर भी एक काम हमारे से गलत हो जाएगा। तो जब गलत हो जाता है तो क्या है, वो हमारे मन को चोटता है अंदर, हमें बार बार वो ये आवाज दिलाता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गिल्ट जो है हमारे जीवन में जो है वो हावी हो जाता है। और ये किसका कारण है? ये प्रभाव है पाप का। ये पाप के प्रभाव के कारण हमारे अंदर दोष बार बार हमारे अंदर में उस बात को लेके आना और हमें नीचा दिखाना, ये सब उस पाप का प्रभाव है। और एक और बात हम देख सकते हैं यहाँ कि पाप का प्रभाव क्या करता है, हमारे जीवन को खत्म करने की कोशिश करता है। और रोमियो की पत्री में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और पाप हमेशा उसका टारगेट है, या जिसको हम बोलते हैं कि जो लेके आया उस पाप को अंदर, शैतान, उसका टारगेट है कि वो मनुष्य को मारे, खत्म कर डाले, पीस डाले, वो फंसाएगा उसमें और धीरे धीरे पीस के उसको गिल्ट लेके आएगा और फिर उसको वो खत्म कर देगा। ये क्या है? पाप का प्रभाव है। जैसे कि लिखा है कि मनुष्य जो है अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ है। तो क्या हो गया, जब मनुष्य पापों और अपराधों में मरा होता है तो क्या होता है? रोमियो की पत्री उसका 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो क्या होता है कि ऑलवेज, हमेशा वो क्या करते हैं, वो असत्य के काम करेंगे, वो अभक्ति के काम करेंगे और कोशिश करेंगे जो सच्चाई है उसको वो दबाए, कोशिश करेंगे जो अधर्म के काम है उनको बढ़ाए और कोशिश करेंगे जो धर्म की बातें हैं उनको वो दबा दे। और जब ऐसा इंसान करता है तो फिर परमेश्वर का क्रोध जो है उसके ऊपर भड़कता है। इवन आज की डेट में, आज भी ये बहुत रेलेवेंट है, ये जो परमेश्वर का वचन है बहुत ही आज के दौर में, आजकल हमारे जीवन में बहुत रेलेवेंट होता है, क्योंकि आज हम पूरे संसार को देखते हैं, कितनी सारी ऐसी बातें हैं, कितनी सारी अभक्ति की बातें, कितने सारे अधर्म के बात, कितने सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य को दबाती है, कितनी करप्शन है, इतनी बुराई है। तो क्या परमेश्वर का क्रोध भड़केगा नहीं? तो हमेशा परमेश्वर का क्रोध जो है वो मनुष्य के ऊपर भड़कता है जो इसके स्वभाव में है, जो जिनका स्वभाव ऐसा हो चुका है। तो ये क्या है? ये पाप का प्रभाव है। फिर हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ है। एक्चुअली में इसका पाप का परिणाम क्या है, हम देख सकते। पाप का परिणाम क्या हो गया कि मनुष्य जो है दंड के योग्य हो गया। अब मनुष्य क्या हो गया? दंड के योग्य हो गया है। रोमियो की पत्री उसका 1:32 में इस प्रकार से लिखा है कि वे तो कौन? जो अभक्ति और अधर्म से सत्य को दबाने वाले लोग हैं और जिनका नेचर हमने पीछे देखा, जो क्या करते हैं, जो हमेशा डींग मार और बुरी बातें सोचते हैं, डाहा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। इनका स्वभाव चेंज हो गया। पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को, है। हर दूसरा बंदा, हर दूसरा व्यक्ति अगर वह प्रभु में नहीं है तो
उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन इसमें लिखा है वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही वे ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मतलब ये एक नेचर परमेश्वर ने उसका परिणाम इस प्रकार से बताया अपने वचन में कि ये कैसे लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये खुद अधर्म को फैलाते हैं, असत्य से सत्य को दबाते हैं, अभक्ति से सत्य को दबाते हैं, और इतना ही नहीं करते हैं, लेकिन ये लोगों को उत्साहित करते हैं ये सारी बातें करने के लिए। और जब उत्साहित करते हैं तो जब लोग करते हैं तो उनको वो रोकते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, उनसे वो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसका परिणाम क्या है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क चुका है, भटकता है, और मनुष्य जो है वो दंड के योग्य हो चुका है। तो आज भी हम देख सकते हैं अपने चारों ओर, हम इस बात को हम महसूस कर सकते हैं क्यों ये सब कुछ हमारे जीवन में, हमारे मतलब सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे वातावरण में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में, ये सब चीजें, इस दुनिया में ये सारी गलत चीजें क्यों हुई हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हुई हैं। उसका जो मेन कारण है वो है पाप। जब पाप दुनिया में आ गया, उस पाप के कारण लोगों का जो स्वभाव है वो बदल गया, और वो पाप ना केवल एक जगह में सीमित रहा बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया वायरस की तरह। और फिर मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। परमेश्वर के साथ उस पाप के रहते हुए, उस पाप के प्रभाव के कारण परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, उसका रिश्ता दूसरों से टूट गया, उसका रिश्ता अपने आप से टूट गया। और फिर उसके अंदर एक ही भावना जो है वह जागृत हुई कि मैं हमेशा गलत करूंगा। मेरा नेचर जो है वो हमेशा वो गलत करने की ओर उतारू हो गया, या गलत करने की ओर अग्रसर हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो मनुष्य के ऊपर भड़क गया। और जब भड़का क्रोध, तो फिर ये जरूरी है कि उसको दंड दिया जाए, क्योंकि हमने कल भी देखा था परमेश्वर का एक मुख्य गुण क्या था, या मुख्य गुण क्या है कि परमेश्वर जो है, भले ही परमेश्वर प्रेमी है, भले ही परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला है, भले ही परमेश्वर जो है वो दयालु है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। वो पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, वो पाप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य जब पाप में गिर गया तो दंड का भागी हो गया, और मनुष्य दंड के योग्य होने के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। आज भी मनुष्य की यही हालत है, और हम देख सकते हैं मनुष्य अपने तरीके से परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है, उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए खुद परमेश्वर बनाता है, खुद उसमें वो मतलब उसके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य जो जमीन पे है, जो दलदल में है, कभी भी अपने आप से, खुद का बनाए हुए परमेश्वर से, वो उस पाप रूपी दलदल से बाहर नहीं आ सकता है अनटिल अनलेस परमेश्वर खुद उसको बाहर ना निकाले। तो अभी दुनिया की यही हालत है। दुनिया अभी इसी स्टेज में है। जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना है वो पाप के दंड के योग्य है, और परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। धन्यवाद। आगे कुछ प्रश्न हैं चर्चा के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा, उसको रचने का उद्देश्य क्या है, और दूसरा है पाप क्या है, और तीसरा है कि पाप के प्रभाव और परिणाम क्या है। सो ओवर टू बिनू भाई। थैंक यू भैया। अभी हम भैया एक मिनट है, वो सुनील एक क्वेश्चन पूछा था ना। ओके वो यस ओके पूछा था। उस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। उसमें लिखा है एजिकल के पुस्तक 28 अध्याय, आप पढ़ लीजिए पूरा। उसमें उसके बारे में लिखा है कि शैतान कहाँ से उत्पन्न हुआ। उसमें उसका जिक्र आता है, लूसीफर के नाम से उसको जाना जाता है, जो परमेश्वर का एक बड़ा
अच्छा दूत हुआ करता था, प्रधान म्यूजिक बजाने वाला, हमेशा उसके साथ रहने वाला था। तो जब जो स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे थे परमेश्वर की, तो वो उसको ऐसा लगा, मालूम नहीं कहाँ से कैसे उसको ये लग गया कि ये लोग, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ तो मैं भी परमेश्वर के तुल्य हूँ, क्योंकि मेरे आगे भी ये लोग झुक रहे करके। तो उसके अंदर वो बात आ गई थी, वो सोच आ गई, वो घमंड आ गया उसके अंदर। उसी टाइम पे वो जो था लूसीफर और जो उसको सपोर्ट करने वाले जो बाकी सब दूत थे, वो मध्य आकाश में गिरा दिए गए। 1/3 बोल के उनका वर्णन जो है एजिकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। या कोई और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। दयानंद भाई, हम पूछ सकते हैं या फिर हम डिस्कशन के लिए जाएंगे? ये अभी हमारे पास है ना 5 मिनट और हैं हमारे टाइमिंग के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से पूछ सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रभु के वचन से कि उसका हम आपको जवाब दे पाए। सर जैसे एक क्वेश्चन था मेरा, आपने बोला था पाप का जो प्रभाव होता है उससे रिश्ता टूट जाता है, एक तो यीशु मसीह से, अपने आप से और दूसरों से। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अपने आप से कैसे रिश्ता टूट जाता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने आप से रिश्ता टूटने का मतलब है कि जब पाप हमारे जीवन में काम करता है तो हम अपनी अहमियत नहीं समझते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर में एक द्वंद चलता है ना, कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, अंतर्द्वंद चलता है। हम अपने आप को हीन मानना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है? मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं क्यों इन सारी समस्याओं में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इन सारी समस्याओं में फंस रहा हूँ करके, ये जो है मतलब कि मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को जांच नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। जैसे मैंने पहले बोला था ना, एक पीछे मैंने एक पिक्चर भी डाली थी ना, ये वाली, ये वाला क्वेश्चन जब हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं या कौन हूं मैं, तो इसका आंसर था कि परमेश्वर की अद्भुत रचना और अद्भुत सृष्टि, मतलब सर्वोपरि। इनको परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड क्रिएशन ऑफ गॉड। तो जब हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे सवाल उठ खड़े होते हैं। जब हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं, जब हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हमारे अंदर वो हीन भावना आने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों इस दुनिया में, मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि अपने आप से रिश्ता टूट जाना। क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूँ? हाँ जी सर, थैंक यू। अभी हमारे पास 2 मिनट और हैं, और भी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। जब कुछ पूछा जा रहा था तो एक भैया ने बोला था, मतलब पाप के बारे में पूछा जा रहा था कि पाप क्या है। तो एक भैया ने बोला था कि जैसे कि रूल्स ना, हमारे जो भारत के रूल्स है या हमारे देश के जो रूल्स है उनको ना मानना ही वो पाप है। तो आपने बोला था कि वो पाप नहीं, वो अपराध है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाप क्या है और अपराध क्या है? पाप और अपराध मतलब पाप का एक पार्ट है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपने कानून तोड़िए तो आपको मारा नहीं जाएगा, आपको फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसकी आपको एक थोड़ी सी सजा दे दी जाएगी, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। वो अपराध होता है, कानून जिसको बोलते हैं, कानून के अनुसार जो रखा गया है। लेकिन पाप वो होता है
जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाएगा। असली में मैंने कहा था कि जो हमारा पाप के प्रति जो कंसेप्ट है वो छोटी 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 बातों को लेकर के है कि अच्छा किसी को बुरा नहीं बोलना है, अच्छा पैर के नीचे चींटी नहीं आनी चाहिए, पाप हो गया, किसी को गलत नजर से नहीं देखना है, पाप हो गया, किसी को मतलब किसी का बुरा नहीं करना है, पाप हो गया। यस, वो उसकी श्रेणी में आता है, लेकिन असली में पाप वो नहीं है। पाप वो है जो मैंने आपको बताया था, वो 4 बातें है ना। 4 बातें क्या है? मेनली परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, और अगला क्या था आपको याद होगा? परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर की महिमा दूसरों को ना देना, परमेश्वर की महिमा ना करना, और परमेश्वर पे अविश्वास करना। हाँ, तो एक बड़ा कंसेप्ट है पाप का ना, जिस प्रकार परमेश्वर का एक बड़ा कंसेप्ट है ना। परमेश्वर को हम ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम परमेश्वर नहीं बोल सकते, या हर चीज को हम परमेश्वर नहीं बोल सकते। परमेश्वर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। परमेश्वर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, हमारी बुद्धि से परे है ना, समझ से परे है, जब तक वो अपने आप को रिवील नहीं करेगा। उसी प्रकार से पाप का भी एक कॉन्सेप्ट है। पाप हम जो हमें दिखता है वो बोलते हैं कि हम वो पाप है। एक्चुअली में जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो हम पाप में हैं। और जब परमेश्वर को जान गए, परमेश्वर ने बोला कि ये मत करना, और फिर हम कर देते हैं, उसकी आज्ञा को हम नहीं मानते करके, वो पाप है। उसको अनदेखा करना वो पाप है। परमेश्वर का विरोध करना कि परमेश्वर है ही नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानती हूँ, वो पाप है। और फिर परमेश्वर को अगर आप जानते हुए फिर उसके ऊपर अविश्वास करना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, कोई और होगा, वो उसके ऊपर अविश्वास करना वो पाप है। और फिर उसकी महिमा, क्रिएटर की है ना, सृष्टिकर्ता की महिमा सृष्टि को ही दे देना, वो पाप है। उसकी महिमा दूसरों को दे देना वो पाप है। तो क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूं? थैंक यू। थैंक यू भैया। अभी आप लोगों को मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन में ग्रुप में जाने के लिए आएगा, तो आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा ज्वाइन ग्रुप। और भी आपके मन में सवाल होंगे तो वो आप अपने ग्रुप्स में डिस्कस करिएगा। और परवीन भैया, मैं आपको भी एक ग्रुप में भेज रहा हूँ। ओके, ग्रुप गोइंग टू ग्रुप इन 1 मिनट। सब लोग अपने मोबाइल में आप क्लिक कर दीजिए यस में, ग्रुप में जाने के लिए यस पे क्लिक कर लीजिए, गो टू ग्रुप। मनु सागर, आप भी क्लिक कर लीजिए। पायल, पायल आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा। हेलो पायल, पायल, हेलो सिलास भैया, हेलो साइलस भैया।